हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। पार्लियामेंट चैप्टर हम कर रहे थे और ये कंटिन्यू रहेगा काफ़ी टाइम तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं पार्लियामेंट में, लीडर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है जी, लीडर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसके बारे में हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस। अब क्या है कि अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ हाउस का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, अगर वो इफ़ ही इज़ द मेंबर ऑफ द लोकसभा और मिनिस्टर हु इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी, एंड इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है जी, यूजुअली क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन नॉमिनेशन में प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, जो कि ऐसा मेंबर है लोकसभा का जो कि हमारे मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, उनको भी नॉमिनेट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर टू एक्ट एज अ लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, अब क्या है, देयर इज़ ऑल्सो अ लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। लोकसभा में तो आपने देख ही लिया, लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में भी होते हैं। अब वो कौन होते हैं? वो एक मिनिस्टर होते हैं और एक मेंबर होते हैं, किसके? राज्यसभा के। ठीक है जी, और वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कि दोनों हाउसेस में लीडर जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। आपके राज्यसभा में कौन होते हैं? मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। ठीक है दोस्तों, अब लीडर ऑफ द हाउस जो है इन ईदर हाउसेस जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल हमारे किस पे पड़ता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है? जो भी हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हो रही होती हैं हाउस में, उसके लिए हमारे लीडर ऑफ हाउस का होना बड़ा ज़रूरी है। और वो हमारे जो लीडर ऑफ हाउस जो हैं वो क्या है, वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं एक डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस को भी। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? मेजॉरिटी लीडर। सेम फंक्शनरी को हम क्या कहते हैं? मेजॉरिटी लीडर। ठीक है, अब आते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए दोस्तों, हमारे डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे 2014 के इलेक्शंस हुए थे उसमें हमने पाया था कि देखिए कि इलेक्शंस में देखा गया था कि रिज़ल्ट्स के बाद कि जी ऑपोजिशन ही बड़ी कम आई थी। ठीक है, वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है वो चेक रखती है किस पे? इट कीप्स अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या आता है कि हर हाउस जो है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज़ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। अब लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो है, हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स जो हैं ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकग्नाइज एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब देखिए इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मतलब रूल्स के हिसाब से लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, कोलिशन के बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है जी, ऑपोजिशन पार्टी का मतलब क्या हुआ? सिंगल पार्टी। ठीक है जी, और उसमें भी क्या हुआ? 1/10 सीट्स जो हैं वो आनी चाहिए। 1/10 सीट्स अगर आ गई तो ठीक है, आप लीडर बन जाए। अब सपोज़ किसी की 30 ही सीट्स आई हैं, जैसे सपोज़ अगर कांग्रेस की 30 आई हैं तो नहीं बन पाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम आई थी। इसकी वजह से क्या है कि लोकपाल में भी बड़ा इशू आया था, जो हम करेंगे आगे जब पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगा और हमारे बाकी चैप्टर्स में होंगे। तो अब देखिए कॉम्पोजिशन में ना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो है आपकी कमिटीज़ वगैरह है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का काफ़ी रोल रहता है। ठीक है जी, क्योंकि वो स्टैट्यूट में डाल दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि मेंबर जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन 1/10 क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ऑलरेडी बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के आपकी संसद चल रही है, तो ये बड़ी ही ज़्यादा डाइसी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है जी, हम आते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है किस पे? पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड एन अल्टरनेट गवर्नमेंट। अभी अल्टरनेट गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए पॉलिसीज़ पे तो आपको बनता ही है, आपको उस पर बोलना, क्रिटिसिज्म बनता ही है, ऑपोजिशन का वो काम ही है। अब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए
सपोज़ एक गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट ए बनी है, चाहे वो कोलिशन से बनी है या फिर सिंगल पार्टी से बनी है, और ये बी है जो कि हमारी क्या है, दिस इज़ आर ऑपोजिशन। ठीक है जी। अब क्या होता है कि सपोज़ अगर इनका कोलिशन टूट जाए, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट जो है वो हो गई बर्खास्त। अब प्रेसिडेंट साहब क्या हैं, वो मतलब वो बुलावा देते हैं या इनवाइट करते हैं इनको, पी को, कि आप आके गवर्नमेंट बनाइए। अगर इनके पास, इन्होंने अपना गठबंधन बना के कोलिशन को अच्छे तरीके से, जो एक मैजिक नंबर होता है 50% से ऊपर जो है, अगर वो ले आते हैं तो ये गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है कि जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन जो होंगे, यूजुअली उनको हम प्राइम मिनिस्टर इन, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कह सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है ही, अभी ये अगर इनको हमने इनवाइट कर दिया सरकार बनाने के लिए, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हो जाएंगे। अब इसका सबसे अच्छा इसको ये वाली चीज़ क्यों डाली गई है, ताकि हम इलेक्शन से बच जाएं। ठीक है जी, वो जो इलेक्शन का बड़ा तामझाम है उससे बच जाएं, और इसको हम, जो हमारी ऑपोजिशन है उसको हम गवर्नमेंट इन वेटिंग भी कह सकते हैं, कि ऑलरेडी हमारे पास बैकअप में पड़ा हुआ है, ताकि ए अगर फेल हो जाए तो बी तो एटलीस्ट सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है जी। अब इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा या राज्यसभा का, उसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दी थी। किसमें? 1977 में स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दी थी, और उनको जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं या बाकी फैसिलिटीज़ हैं, वो रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर के हिसाब से मिलती है। ठीक है जी। और 1969 में क्या हुआ था कि उनका जो ऑफिस, इफ दैट 1969 में क्या कहा था कि एन ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम फंक्शनरी यूएसए में क्या कहते हैं, हम इनको माइनॉरिटी लीडर कहते हैं। ठीक है जी। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का क्या सीन होता है, उसमें कहते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट मतलब हर आपका जो भी मेंबर है उसके ऑपोजिशन में एक मेंबर को, जो ऑपोजिशन का है, उसको लगा दिया जाता है। ठीक है जी। मतलब कि इन दिस शैडो कैबिनेट ऑलमोस्ट एवरी मेंबर इन द रूलिंग कैबिनेट इज शैडोड बाय अ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर इन द ऑपोजिशन कैबिनेट। मतलब कि 1 2 3 4 जितने भी हैं उसके ऑपोजिशन में ऐसे मेंबर्स रहेंगे जो कि इसको शैडो करेंगे। ठीक है। इस शैडो को क्या, ये इसका बेसिक सर्विस क्या है कि एक ऑल्टरनेटिव कैबिनेट सिस्टम बन जाता है। ठीक है जी। इफ़ देयर इज़ अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि सपोज़ अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और इसके साथ ये शैडो कर रहे हैं इस मेंबर को, तो ये अगर ये चले गए तो इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसीलिए एवरी जेनन्स ने लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। और उसका जो स्टेटस है वो मिनिस्टर की तरह रहता है, और इसको पे भी कौन करता है? गवर्नमेंट। अब आते हैं विप। विप क्या होती है? विप अगर देखी जाए तो चाबुक भी बोल सकते हैं हिंदी में, असल में मतलब जो इसका चाबुक भी है। होता क्या है कि ऑफिसेस जो होते हैं लीडर ऑफ हाउस के, ठीक है जी, और जो लीडर ऑफ हाउसेस के, उसको मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन उसको कहाँ मेंशन किया हुआ है? रूल्स ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से आप लगा सकते हैं हिसाब की, दिस इज़ मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। अब ऑफिस ऑफ विप जो है वो दूसरे हाथ पे क्या है, वो ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ना ही रूल्स ऑफ द हाउस में दिया गया है, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में दिया है, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अब ये क्या है, ये एक बेस्ड होता है किस पे? कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे। ठीक है जी। होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग है या ऑपोजिशन है, उसकी खुद की विप होती है। विप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अपॉइंटमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जो कि एक एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर का काम करता है। जैसे कि मैं अगर सपोज़ कांग्रेस से हूँ, ठीक है जी, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर का काम दे दिया है, और उसका काम क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स, मतलब कि आपने पार्टी मेंबर्स की अटेंडेंस हो रही है लार्ज नंबर में, ताकि ज़्यादा होंगे तो द मोर द मेरियर। ठीक है जी। और सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू।
वोटिंग के लिए करवाने के लिए असिस्टेंट फ्लोर लीडर का काम रहता है। अब ये असिस्टेंट फ्लोर लीडर जो है वो क्या करता है, वो मॉनिटर करता है बिहेवियर ऑफ द पार्लियामेंट। और क्या है, मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द विप, जो भी डायरेक्शंस मिले हैं, अगर नहीं होंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है उस पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट पार्टी की तरफ से। ठीक है जी। अब आते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेशन जो है उसमें ही काम होता है सारा, तो उसको जानने का मतलब हमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि सेशंस में क्या क्या होता है, सेशन पार्लियामेंट स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, समनिंग। समनिंग का मतलब क्या है, हमने किसी को बता दिया है कि दे दिया है कि जी ऐसे ऐसे होने वाला है, मैं आपको समन कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम समन करते हैं किसको, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों, राज्यसभा भी लोकसभा भी और दोनों को इकट्ठे भी। ठीक है, अब मैक्सिमम गैप पीरियड कितना होता है सेशन का, कुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस कि कितने मैक्सिमम गैप जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब कि पार्लियामेंट को साल में 2 बार तो मिलना ही पड़ता है। यूजुअली हम पार्लियामेंट के कितने सेशंस देखते हैं, बजट सेशन होता है हमारा, ये फरवरी टू मई में आता है। ठीक है जी, फिर मानसून सेशन होता है जो जुलाई टू सितंबर में आता है, विंटर सेशन होता है जो नवंबर टू दिसंबर आता है। तो बेसिकली 3 टाइप के हैं। इसके अलावा भी एक जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। ठीक है, अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ द पीरियड ऑफ स्पैनिंग बिटवीन फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है जी, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन, इसको हम कहते हैं सेशन। ठीक है जी, अब सेशन में क्या होता है, हाउस जो है वो हर दिन मिलता है। ठीक है जी, आपकी मीटिंग्स होती हैं, बिल्स पास होते हैं, एक्ट्स होते हैं, किसी पे रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन होते हैं। देखिए ये आपके बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं, फिर आपके ये प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं यहाँ पे। अब इसमें एक कैच है, कौन सी साइड में बैठते हैं, लेफ़्ट में बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर या राइट में, ये आप लोकसभा में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राइम मिनिस्टर लेफ़्ट साइड में बैठते हैं या राइट साइड में। ठीक है, ये एक आपके लिए क्वेश्चन है। अब क्या है, पीरियड स्पैनिंग बिटवीन 2 प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस जो है उसको क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद जब रीअसेंबली होती है उसको हम कहते हैं रिसेस। ठीक है जी, दो हाउसेस के बीच के जो सेशन है उसके बीच में जो हम टाइम पीरियड देते हैं उसको रिसेस कहते हैं। ठीक है जी, रिसेस के बाद आए हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब आते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का हिंदी का मतलब क्या होता है, बर्खास्त। ठीक है, अब सेशन पार्लियामेंट का जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, जैसे 2 टाइप की सिटिंग्स होती हैं। एक होती है मॉर्निंग सिटिंग होती है जो आपकी 11 बजे से लेके 1 बजे तक होती है। ठीक है जी, फिर लंच के बाद होती है 2 से लेके 6 बजे तक। ठीक है, अब सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो टर्मिनेट कौन करते हैं, किस तरीके से होती है, एडजर्नमेंट या फिर एडजर्नमेंट साइन डाइन या फिर प्रोरोगेशन और डेजोलेशन। ठीक है जी, साइन डाइन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई फ्यूचर डेट फिक्स नहीं करी है, विदाउट एनी फिक्सेशन ऑफ फ्यूचर डेट। ठीक है, इसका मतलब होता है साइन डाइन। ठीक है जी, ये लोकसभा के कारण उसमें होता है। अब एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि सस्पेंड्स द वर्क इन सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है जी, जनरली क्या होता है, ये आपके लीडर ऑफ अपोजिशन सारी गैंग बैठी है, यहाँ पे सरकार बैठी हुई है, किसी बिल की चर्चा हो रही है और हल्ला डाल दिया, स्पीकर साहब परेशान हो गए, उन्होंने बोला लोकसभा एडजर्न्ड टिल लंच। ठीक है जी, तो हमने देख लिया लंच का टाइम पीरियड कितने बजे होता है, 1 से लेकर 2 बजे तक होता है। तो सपोज़ अगर 11 बजे शुरू करी है, 11:30 बजे हल्ला आ गया तो 2 बजे स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, एंड एडजर्नमेंट साइंड एडजर्नमेंट जो होती है उसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, मतलब कि टाइम जो है वो डिसाइडेड नहीं है। कि नहीं, दूसरी वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि हाउस इज एडजर्न्ड विदाउट नेमिंग अ डे, कि कौन से डे को आएंगे टू रिसेंबली। ठीक है जी, इसको हम एडजर्नमेंट साइन डाइन कहते हैं। ये क्वेश्चंस बड़े ही फेवरेट रहते हैं यूपीएससी के और बाकी एग्ज़ाम्स के। ठीक है, तो यहाँ से तो आप मेक श्योर कि साइन डाई का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है जी, वैसे भी आपको इसका वर्ड का पता होना ही चाहिए। ठीक है,
अब पावर जो है एडजर्नमेंट की वो किसके पास होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। पिछले वाले लेक्चर में हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में कर ही लिया था। बताइए प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा और राज्यसभा का कौन है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब क्या है, ही कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और द टाइम टू विच इट हैज़ बीन एडजर्न्ड और एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैड बीन एडजर्न्ड साइन टाइम। मतलब कि हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो कभी भी सिटिंग बुला सकते हैं बिफोर द डेट और टाइम, मतलब कि अपने हिसाब से कभी भी बुला सकते हैं। अब आते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हाउस जो है एडजर्न हो गया साइन टाइम से। ठीक है जी, व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज़ कंप्लीट। ठीक है जी, जब एक तो होता है कि कोई विलंब पड़ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तब करना पड़ा, बट जब आपको लगा कि जी बिज़नेस हो गया, सेशन ख़त्म हो गया, तब आते हैं प्रोरोगेशन होती है। ठीक है जी, फिर क्या होता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ प्रेसिडेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं फॉर प्रोग्रेशन ऑफ सेशन। ये प्रोरोगेशन तभी होती है जब आपका बिजनेस कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, हाउएवर प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। ठीक है जी, मैं सेशन में चला है तब भी कर सकते हैं। अब आते हैं डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन क्या होता है? देखिए, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसोल्यूट नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो ये तो हमारा चलता ही रहेगा, कभी भी नहीं डिसॉल्व होगा। ठीक है जी, अब अनलाइक प्रोरोगेशन क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब कि ख़त्म कर दिया, ख़त्म, टाटा बाय, राहुल गांधी की तरह। ओके, जोक्स अपार्ट। ठीक है जी, ये वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस को ख़त्म कर देता है। एंड अ न्यू हाउस इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। ठीक है जी, मतलब कि भंग कर दिया, डिसोल्यूशन कर दिया, तो उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होना लाजमी है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा जो है वो दो तरीके से होती है। ठीक है, सबसे पहले होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, जैसे कि आपका एक्सपायरी हो गया, 5 साल हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली तो करना ही पड़ेगा, टर्म पूरा हो गया। ठीक है जी, या फिर उसको एक्सटेंड कर दिया नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। नेशनल इमरजेंसी का अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने नेशनल इमरजेंसी अच्छे से समझाया है, आपको और तरीके से आएगा। ठीक है, समझ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं टू डिसॉल्व द हाउस व्हेन ही इज़ ऑथराइज्ड टू डू। ठीक है जी, जो उनको ऑथराइजेशन है। अब जैसे ही एक बार लोकसभा जो डिसॉल्व हो जाती है बिफोर जो उसके नॉर्मल टेन्योर से पहले, तो डिसोल्यूशन जो है वो इरेवोकेबल है। ठीक है, ऐसा है कि अगर 3 साल के बीच में ही डिसोल्यूशन हो जाती है तो वो इरेवोकेबल है, फिर नए इलेक्शंस होके ही रहेंगे। ठीक है जी, लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसके जितने भी बिजनेस हैं, जैसे बिल्स हो गए, मोशंस हो गए, रेजोल्यूशन हो गए, नोटिसेस हो गए, पिटिशंस हो गए, जो भी हैं जो कि पेंडिंग थे किसके, कमिटीज़ के, वो सारे के सारे लैप्स कर जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी, अब वो उनको रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है नई लोकसभा जब आती है, लेकिन तब तक वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी एक कैच है। सपोज़ आपके कुछ पेंडिंग बिल्स हैं जो कि एग्जामिन कर दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय कमेटी। ठीक है जी, ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। ठीक है, जिसको अभी एग्जामिन करना है वो लैप्स नहीं होंगे, तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, अब लैप्सिंग ऑफ बिल्स का क्या सीन है वो अच्छे से हम देखते हैं। ठीक है, अब एक बिल जो है जो लोकसभा एक बिल जो है दैट इज़ इन द लोकसभा लैप्सेस। ठीक है जी, अगर आपकी डिसोल्यूशन होगी, एक सिंपल चीज़ है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक बिल जो है जो लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन वो राज्यसभा में पेंडिंग है, वो भी लैप्स कर जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अ बिल नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट इफ द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स। ठीक है, अब जैसे कि एक पर्टिकुलर बिल जो है, ठीक है, उस पे जो है डिसएग्रीमेंट हो गई है दोनों हाउसेस की। ठीक है, और उसकी वजह से प्रेसिडेंट ने कहा है कि चलो एक जॉइंट सिटिंग बुला लेते हैं ताकि इस बिल को डिस्कस कर लेते हैं।
इस तरीके का बिल जो है, अगर आपकी लोकसभा जो है डिसोल्यूशन हो गई है, उसकी बर्खास्त हो गई है, तो ये वाला बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है। अब जो बिल जो है वो पेंडिंग है राज्यसभा में, लेकिन वो पास नहीं हुआ है लोकसभा से, वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है। मतलब इंट्रोड्यूस ही राज्यसभा से हुआ है, उन्होंने भेजना था लोकसभा में, तो लोकसभा डिसोल्यूट हो गई तो वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है। अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। मतलब राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट साहब के पास असेंट के लिए गया हुआ है, वो भी लैप्स नहीं करेगा। ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट टू किस में है? डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में। ठीक है। क्योंकि एक लोकसभा ही हमारी डिसोल्यूट हो सकती है। अब एक ऐसा बिल जो कि दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, लेकिन वो रिटर्न कर दिया किसने? प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेज दिया है। किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए ऑफ द हाउसेस का, वो भी लैप्स नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आप वापस आके इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द नोट्स। ओके, तो ये देखिए हमारा अब ये एक टेबल है, एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन। ठीक है, तो ये आप इसका थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये दो डिफरेंसेस है, ऊपर जो हमने की थी एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन क्या होता है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोरम। कोरम क्या होता है? ठीक है, कोरम का मतलब होता है, ये एक क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द हाउस। किस चीज़ के लिए? मिनिमम नंबर चाहिए टू बी प्रेजेंट इन द हाउस टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। ठीक है, वो कितना होता है? बेसिकली मिनिमम नंबर 1/10। 1/10 किसका? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईच हाउस इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हैं, मतलब कि 1/10 जो है वो तो होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 55 मेंबर जो हैं वो लोकसभा में होने चाहिए और 25 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में एटलीस्ट होने ही चाहिए, ताकि कोई भी बिजनेस कंडक्ट हो। अगर देर इज़ नो quorum ड्यूरिंग अ मीटिंग, ठीक है जी, कोई quorum नहीं है मीटिंग में ऑफ द हाउस, ये एक ड्यूटी बनती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। किस चीज़ की? ईदर टू एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल अनदर quorum। तो ये ड्यूटी बनती है। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? वोटिंग इन द हाउस। वोटिंग इन द हाउस तो ठीक है, आपको पता ही है कि वोटिंग तो होती है, तभी आपके बिल पास होते हैं। अब कैसे होता है वो, उसके बारे में जानते हैं। सारे के सारे मैटर्स जो हैं एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस जो हैं वो डिसाइड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के हिसाब से। ठीक है जी, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है? आपके सारे के सारे ज़रूरी नहीं होने चाहिए, जो उस टाइम पे सेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनके ही माने जाएंगे, और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक्सक्लूडेड मानते हैं। ठीक है, अब क्या है? ओनली अ फ्यू मैटर्स जो कि स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि इम्पीचमेंट हो गए प्रेसिडेंट की, अमेंडमेंट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की, रिमूवल हो गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, ठीक है जी, ऑफ पार्लियामेंट एंड सो ऑन। इसमें हमारी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, नॉट ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी अब जब आप जाओगे प्रेसिडेंट साहब के जब हमने किए हुए थे चैप्टर्स, उसमें जाके तब देखेंगे। देखिए मैं यहाँ से आपको बार बार लेक्चर्स की तरफ इसलिए भेजता हूँ कि देखिए हर चीज़ कनेक्टेड है पॉलिटी में, तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिवाइज। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं ऑफ अ हाउस, वो क्या है? ही डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। ये तो आपको पता ही है, हमने कर लिया था, जब भी टाई होती है तभी करते हैं। ठीक है, अब प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जो हैं वो क्या है? वैलिड होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथराइज्ड वोटिंग पार्टिसिपेशन और इन एनी वैकेंसी इन द मेंबरशिप। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि वोटिंग प्रोसीजर पे आते हैं लोकसभा पे। ठीक है, अब क्या है कि कभी भी कोई भी डिबेट जब है वो ख़त्म होती है तो स्पीकर जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो बोलते हैं दोज इन फेवर ऑफ मोशन, वो कहेंगे आए या फिर नो। ठीक है जी, और उस हिसाब से मोशन पे पूछते हैं। स्पीकर फिर बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? आई थिंक द आईज हैव इट। ठीक है, अगर उनको लगता है आईज ए आईज हैव इट, तो फिर उसको वो बोलते हैं कि ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है?
स्पीकर का डिसीजन जो किसी ने अगर चैलेंज नहीं करा है तो उसको वो 2 बार रिपीट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, द आइज हैव इट एंड द क्वेश्चन बिफोर द हाउस शैल बी डिटर्मिन्ड अकॉर्डिंगली, तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, इफ़ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन इज चैलेंज, ठीक है जी, कि आइज कर रहे हैं और किसी ने बोल दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मतलब हल्ला मचा दिया है, तो उसमें फिर क्या करते हैं, स्पीकर बोलते हैं कि लॉबी को क्लियर कर दिया जाए। लॉबी को क्लियर करने का मतलब क्या है कि अब वोटिंग होगी इस पर प्रॉपरली, ठीक है। अब 3.5 मिनट 30 सेकंड के बाद, ठीक है जी, 3 मिनट 3 सेकंड के बाद जब लॉबी क्लियर हो जाती है, फिर से वो क्वेश्चन करते हैं आइज और नोज का, ठीक है जी। स्पीकर बोलते हैं कि आइज और नो है कि, ठीक है। अब इस बार क्या होता है, अगर इस बार भी सेम वही चीज़ हो गई कि फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला आइज हैव इट, सेकेंड टाइम में बोला आइज हैव इट, फिर से किसी ने बोला कि नहीं जी ऐसे वैसे, तो फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं वोट्स जो हैं हम रिकॉर्ड करेंगे। किस हिसाब से, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर से, जहाँ पे आपके यस और नो होते हैं, ठीक है जी। यस और नो के जो हैं आपके वोटिंग वाले उस हिसाब से होते हैं, ठीक है, उस पे आते हैं और फिर वहाँ पे आपकी वोटिंग होती है, या तो इस हिसाब से या फिर आई या नो स्लिप्स होती हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब सेम तरीके से एक क्या है कि एक अननेसेसरी क्लेम आ गया है, किसी ने बोला है कि नहीं जी नहीं हो रहा है, फिर से करना है, तो फिर स्पीकर कहते हैं ठीक है आप सब जो हैं अपने रिस्पेक्टिव उस पर खड़े हो जाओ, मैं आयज़ बोलूँगा तो आप जो हैं खड़े हो जाओगे, फिर हम काउंटिंग करेंगे मेंबर्स की। नोज़ बोलूँगा तो आप खड़े हो जाओगे, फिर हम काउंटिंग करेंगे मेंबर्स की, ठीक है जी, और उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इस केस में नेम्स ऑफ द वोटर्स शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट की हर प्रोसीडिंग जो है वो ऑन रिकॉर्ड जाती है, ठीक है, इट गोज़ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी और इंग्लिश को जो है लैंग्वेज माना गया है, किसकी, बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट में, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो परमिट कर सकते हैं मदर टंग यूज़ करने के लिए भी। मदर टंग मतलब पंजाबी, तमिल, एनीथिंग, ओके। अब क्या है कि हमारी जो इंग्लिश है वो डिसकंटिन्यू करने को कहा था फ्लोर लैंग्वेज को, ठीक है जी। 15 साल जब हो गए थे 1965 तक, जो हमारी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको डिसकंटिन्यू कर दो। लेकिन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत 1963 के अंतर्गत इंग्लिश को अलाउ कर दिया था हिंदी के साथ, किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट। अब आते हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है जी। क्या होता है कि हर मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है अधिकार है, किस चीज़ का अधिकार है, बोलने का, पार्ट लेने का, प्रोसीडिंग इन ईदर हाउस, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये किसके लिए, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के लिए। और वो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज में भी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। और एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही इज़ द मेंबर, ठीक है जी, विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट, मतलब पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसमें अब क्या है, 2 रीजंस हैं क्यों। अब मिनिस्टर जो है ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस विच इज़ नॉट मेंबर। इन अदर वर्ड्स अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा जो है वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है जी। ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। दूसरा क्या है, अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है जी, कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउसेज, तो ये भी है। अब इसमें क्या है कि सपोज़ मैं हूँ, मेरे को उठा के सीधा मिनिस्टर बना दिया, मैं बड़ा लकी आदमी, मोदी जी ने बोला जाओ अभय को उठा के लेके आओ हिमाचल से और इसको हमने मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। अब मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी मैं हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, ठीक है जी। लेकिन अब फिक्स क्या है कि 6 मंथ्स में मुझे किसी न कहीं किसी जगह से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है, टू बी पार्ट ऑफ टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट मैं इससे भी ज़्यादा छाड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ मोदी जी को कि सर प्रेसिडेंट साहब से बोल लो वो जो 12 लोग हैं उनमें से मेरे को नॉमिनेट करा दो, ठीक है। तो
जस्ट अ जोक, आप आई होप समझ गए होंगे, रिलेट कर रहे होंगे कि कैसे एमपी बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? अब इसको कहते हैं लास्ट सेशन किसका? ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। जैसे कि अभी जो है लास्ट सेशन है, हमें पता है कि सेशन ख़त्म होने के बाद इलेक्शंस होने वाले, तो लास्ट लोकसभा का होता है, ठीक है जी। और ये कब होता है? आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है जी। जब नई लोकसभा इलेक्ट हो जाती है, उसके बाद जो लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का वो होता है, उसमें फिर क्या होता है, जो मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा होते हैं, जो कि जिनका फिर से इलेक्शन नहीं होता है, उनको हम लेम डक्स कहते हैं। दिस इज़ वेरी फनी बट ऐसी चीज़ें यूपीएससी बड़े इजीली पूछ लेता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, लेम डक सेशन क्या होता है। तो मतलब कि हमने लास्ट सेशन में बैठ गए हैं, हम देखते कि आप तो सर आ नहीं पाए नई वाली में, चलो कोई बात नहीं, सांत्वना टाइप्स में, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। नहीं पसंद आ रहे हैं तब भी बताइए, इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स रहते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, ठीक से खाइए पिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।